जय माता की, जय श्री महाकाल। आज मैं आपको नवरात्रे के लिए एक बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए आई हूँ। जैसे कि कई लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है ना कि हम महाकाली की पूजा, काली की पूजा घर पे नहीं करते, ये तांत्रिक देवी है, ऐसा है वैसा। ऐसा कुछ नहीं है। सप्तमी महाकाली की होती है और आप आराम से घर पे माँ की सात्विक पूजा कर सकते हैं। सात्विक पूजा में आप रोट, खीर, ड्राई फ्रूट्स वगैरह इन चीज़ों का आप ज़्यादा ही हो, माँ को पान करना होता है। जैसे माँ मदिरा पान करती है तो आप गुड़ का काढ़ा बना करके ठंडा करके माँ भगवती को वो भी अर्पण कर सकते हैं। वो भी आपका उसी प्रकार से ही खुश होंगी जैसे माँ तामसिक भोगों से खुश होती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर माँ भगवती की पूजा आप घर पे करते हो तो आपको कोई अनिष्ट होगा। महाभगवती है, महाकाली है, नवदुर्गा भी काली का ही रूप है। सभी देवियों में सबसे बड़ी महाविद्या महाकाली है। इनसे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। तंत्र मंत्र जंत्र जिनके ऊपर ये प्रयोग किए जाते हैं वहाँ महाकाली का ही वास होता है। महाकाली ही जल्दी निवारण करती है। आजकल कलयुग में ये एक तांत्रिक देवी हैं, लेकिन जागृत देवी हैं। जल्दी प्रसन्न भी होती है, जल्दी नाराज़ भी हो जाती हैं। तो आप इनको करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आप घर में पूजा कर सकते हैं महाकाली की। बहुत से लोगों को जिनको कन्फ्यूज़न है कि महाकाली की पूजा नहीं कर सकते, तो बहुत से लोग जैसे वर्किंग होते हैं वो कहते हैं हम नहीं इतनी लंबी छुट्टी ले सकते, 9 दिन की अखंड ज्योत नहीं जला सकते हैं। उनका मन होता है कि हमने व्रत भी रखे हैं, अखंड ज्योत का हम पहरा नहीं कर सकते, जलानी होती है, वर्किंग है तो नहीं कर सकते। तो आप ऐसे कर सकते हैं, सप्तमी और अष्टमी को आप अखंड ज्योत जला सकते हैं, नवमी को कंजका पूजन कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, पंडित को आप खिला सकते हैं। तो आप इतना सा ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो आपको 9 दिनों के ही व्रत के अगर 2 दिन भी अखंड ज्योत घर में जल जाती है तब भी वो घर की नेगेटिविटी और सुख समृद्धि का दान माँ भगवती दे करके जाती हैं। क्योंकि सप्तमी माँ काली की होती है, अष्टमी माँ दुर्गा की होती है। तो आपको धन धान्य की वृद्धि होती है, आपके घर में सुख शांति आती है ना। जवारे आप बीज सकते हैं, पहले बीज सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये मैं एक कई बार ऐसा होता है ना, पीरियड्स आ जाते हैं, किसी को फर्स्ट में ही आ जाते हैं, कुछ हो जाता है तो आप लास्ट के 2 भी रख सकते हैं। पर उसमें भी आप अखंड ज्योत जला सकते हैं। 2 दिन की अखंड ज्योत भी आपको सिद्धि प्रदान करती है, ठीक है। माँ का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। और बाकी आप महारानी को घर में पूजें, आराम से हर चीज़ का भोग लगाएं। जैसे आप समस्त देवी देवताओं को लगाते हैं वैसे उनको भी लगा सकते हैं। वो जल्दी प्रसन्न हो जाती है और आपको आशीर्वाद देती हैं। बाकी जिन लोगों को अधिक नेगेटिविटी होती है, जिनके घर में अधिक नेगेटिविटी है, जैसे कि अधिक नेगेटिविटी से क्या मतलब होता है, जैसे नेगेटिव ये होता है जैसे कि बीमारी घर में जल्दी आ जाती है, पैसे की दिक्कत होती है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, आपके अनुकूल घर का वातावरण नहीं होता है, बच्चे आपके कहने पर नहीं चलते हैं। फिर भी आप सप्तमी वाले दिन 41 जोड़े लौंग आप पूरे परिवार पर से वार करके अंगारी में जला सकते हैं या कपूर के ऊपर रख के जला सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको जैसे भी इजी लगता है वो आप कर सकते हैं। और या कोई ज़्यादा बीमार है या कोई बच्चा ज़्यादा बीमार है, उसको दवाई नहीं लग रही है या किसी को नहीं लग रही है, तो वो तब भी आप 41 जोड़े लौंग उनके सिर पर से उतार करके अंगारी में जला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमको ऐसे करने से फ़ायदा हुआ है तो आप उस क्रिया को 41 दिन कंटिन्यू भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो आप ट्यूसडे और सैटरडे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बार बार कीजिए तो आपको आराम लगेगा। और हो सके तो आप चौराहे पर भी जा कर के रख सकते हैं, क्योंकि चौराहा सभी लांघते हैं, चौराहा सभी का ही होता है। चौराहे की देवी माता मैदान वाली कही जाती है। आप उनको भी पूज सकते हैं। फिर आप गुलगुले कचौरियाँ वगैरह रख के 7 तरह की मिठाई, पान, श्रृंगार, जो भी आपको जैसे लगता है। यूट्यूब में काफ़ी नॉलेज होती है माता मैदानन के बारे में, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो आप वो भी उतार करके वहाँ रख सकते हैं। उससे भी आपको काफ़ी थोड़े थोड़े जीवन में आप अपने आप किया कीजिए। पहले तो इन सब चीज़ों की जानकारियाँ गुप्त होती थी और जो कोई थोड़ा बहुत साधक होता था या सयानपत जो भी थोड़ा बहुत जानता था वही करते थे। पर आजकल तो देखिए घर घर साधनाएं हो रही हैं, घर घर भक्ति भाव भी हो रहा है, घर घर देवियाँ भी आ रही है, घर घर सब सीख रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से
सीख रहे हैं, चाहे एक दूसरे को देख के सीख रहे हैं, पर सीख रहे हैं। अच्छी सीख सीखिए। इंटरनेट पर तो बहुत कुछ अच्छा भी है और बुरा भी है। जो आपको अच्छा लगता है वो आप गेन कीजिए, बाकी आप छोड़िए। गलत ना सीखिए, गलत ना किसी का कीजिए। ना गलत, आप गलत नहीं करोगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। अगर आपने शुरू से लेकर गलत ही किया है, गलत क्रियाओं के द्वारा कुछ भी हड़पने की कोशिश की है, तो आपको कभी वो चीज़ नसीब नहीं होगी। गलत का अंत गलत ही होता है, पाप का अंत कभी भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। अगर आप गलत तरीके से कुछ भी करोगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। तब चाहे आप कितनी बड़े महारथी, कितने बड़े धुरंधर के पास जाते हो, कितना ही पैसा वहाँ दान देते हो, कितना ही आप कुछ करते हो, अगर आप गलत किसी को दुख पहुंचाने के लिए, किसी का काम रोकने के लिए, किसी की लात बाजू तोड़ने के लिए, किसी के पेट में, पीठ में, सिर में दर्द लगाने की अगर आप कोशिश करते हैं, किसी पर अगर आप मारन प्रयोग करवाते हैं, तो आप ये भूल जाइए कि आपके जीवन में कभी सुख आएगा, कभी भी नहीं आएगा। आप चाहे जितना मर्जी जोर लगा दीजिए, पैसे गिरने से, पैसे देने से सुख नहीं आया करते हैं। सुख नहीं आया करते हैं, सुख आते हैं सुख बांटने से। अगर आप किसी को सुख दोगे तो आपको सुख मिलेगा, ठीक है। तो ये आप मेरी बातें अपने जीवन में फॉलो करना कि जैसा आप दोगे वैसा ही आपको मिलेगा। जैसा आपने बोया है आज दिन तक वो काटना आपको ही पड़ेगा, चाहे 5 साल में, चाहे 10 साल में, चाहे 20 साल में। माना है कुछ टाइम तक आपको तांत्रिक बचाव कर देंगे, पर भगवान से आपका बचाव नहीं होगा, क्योंकि आपने कार्य ही ऐसे किए होते हैं, ठीक है। तो ये मेरी बताने का जो नॉलेज है आप कर सकते हैं, आपके जीवन में काम आएगी। ये आप करिए, आपको अवश्य फ़ायदा होगा। जय माता की, जय श्री महाकाल।